Hello students, welcome to Jules classes. Today we are going to start Science of Class 8th Chapter 2 Microorganisms Part 2, and today's topics are 2.2 Where do microorganisms live, 2.3 Useful microorganisms. In the last video we read about what are microorganisms and their different टाइप्स. नाउ वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव, मतलब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये कहाँ रहते हैं. तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड एवरीवेयर इन नेचर, ये हर जगह पाए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल इन एयर, वाटर, सॉइल. सेकेंड ऑन द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मतलब ये सरफेस किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस पे भी मिल सकते हैं और कोई और लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी मिल सकते हैं. इनसाइड द बॉडीज़ ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, मतलब ये एनिमल्स और ह्यूमंस की बॉडी में भी अंदर पाए जाते हैं. एंड इन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, जो खाद्य पदार्थ या कोई भी चीज़ें ऐसी खाने वाली चीज़ें होती हैं जो ख़राब हो रही होती हैं या डेड हो गई होती हैं, उसमें भी ये पाए जाते हैं. आपकी जो कर्ड होता है, दही जो होता है, उसमें भी ये पाए जाते हैं. तो दे कैन सर्वाइव इन ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, मीन्स ये हर तरीके के एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं या जिंदा रह सकते हैं. रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग, मतलब ये ठंडे जगह से लेके गर्म जगहों तक किसी भी जगह पाए जाते हैं. ड्राई डेजर्ट में भी पाए जाते हैं, मतलब ऐसी जगह भी पाए जाते हैं जहाँ लाइफ की कोई और संभावना ही नहीं होती है कि कुछ और हो सकता है, तो ये वहाँ भी पाए जा सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. नाउ सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स are beneficial to us while others are harmful and causes diseases. मीन्स कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, मतलब बेनिफिशियल अच्छे होते हैं हमारे लिए, और कुछ जो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं और हमें बीमार कर सकते हैं. देयर आर डिफरेंट यूजेस ऑफ यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. तो यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के क्या क्या यूजेस होते हैं. तो फर्स्ट प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड ब्रेड, केक और कर्ड को जमाने के लिए, दही को जमाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं. प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन, एसिटिक एसिड बनाने में हम करते हैं, जिसे सिरका भी कहते हैं. प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन्स एंड वैक्सीन्स, मीन्स दवाइयाँ और टीके बनाने में काम में आते हैं. क्लीनिंग अप द एनवायरनमेंट, तो वातावरण को ये स्वच्छ करते हैं. और इंक्रीजिंग द सॉइल फर्टिलिटी, तो ये जो मिट्टी होती है उसको उपजाऊ करने में हेल्प करते हैं. एंड द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ माइक्रोब्स क्या होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कि ये जो होते हैं प्लांट्स को, एनिमल्स को और ह्यूमन बीइंग को बीमार कर देते हैं. नेक्स्ट स्पॉइल फूड एंड कॉजेज फूड पॉइजन, मतलब ये खाने को भी बेकार कर देते हैं और उस खाने को जहरीला बना देते हैं. नेक्स्ट प्रिपरेशन ऑफ फूड आइटम्स यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अपने फूड को कैसे प्रिपेयर करते हैं. तो यहाँ बैक्टीरिया बहुत हार्मफुल होता है, तो बैक्टीरिया आर हेल्पफुल बिकॉज इट डिकम्पोजेज ऑर्गेनिक वेस्टेज, मतलब ये ऑर्गेनिक वेस्टेज मतलब जो खाद्य पदार्थ होते हैं, वेजिटेबल्स के छिलके होते हैं, एनिमल्स रिमेन्स होते हैं, इनको ये डिकम्पोज करता है, एकदम ख़त्म कर देता है. इट इज़ यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन्स में यूज़ होता है. सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करता है. और ये कर्ड को सेट करने, मतलब कर्ड बनाने में, चीज़ बनाने में, पिकल्स बनाने में और भी फूड आइटम्स बनाने में बैक्टीरिया जो होता है वो हेल्पफुल होता है. नाउ मेकिंग ऑफ कर्ड, हम कर्ड कैसे बनाते हैं उसके लिए. तो मिल्क इज़ टर्न इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया. मिल्क जो होता है वो कर्ड में कब चेंज होता है, जब उसमें बैक्टीरिया हो जाते हैं. तो कर्ड कंटेन्स सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया. तो इसमें एक लैक्टोबैसिलियस बैक्टीरिया होता है जो इसमें मिक्स होके अपनी ग्रोथ को इंक्रीज़ करता है, जिस वजह से मिल्क जो होता है वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है. इट प्रोमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम द मिल्क. एंड यीस्ट जो होती है वो एक फंगस होती है जिससे हम बेकिंग इंडस्ट्री में यूज़ होती है, ब्रेड बनाने के लिए, पिज़्ज़ा बनाने के लिए और काफ़ी सारी चीज़ें बनाने के लिए, जैसे केक और पेस्ट्रीज़. तो व्हेन यीस्ट इज़ मिक्सड इन डो फॉर मेकिंग ब्रेड, द यीस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली एंड गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड गैस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. मीन्स जब हम यीस्ट को फ्लोर के मिक्सचर में डालते हैं, जिसमें शुगर और वार्म वाटर को ऐड करते हैं और उससे एक सॉफ्ट डो बनाते हैं, मतलब एक आटा बनाते हैं. तो इस डो को हम क्या करते हैं 2-3 घंटे के लिए छोड़ देते हैं. तो हम क्या कर देखेंगे, इसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ हुआ है.
वॉल्यूम इंक्रीज़ क्यों हुआ है? क्योंकि इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन हुआ है। मतलब कैसे कि ईस्ट जो होती है वो ईस्ट के जो सेल्स होते हैं वो रेस्पायर करते हैं, वो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं और रिलीज़ होने से उसके अंदर डो के अंदर बबल्स आ जाते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड के होते हैं। इससे उसका वॉल्यूम जो होता है डो का वो इंक्रीज़ हो जाता है। इसीलिए इसको हम ब्रेड और उसमें पेस्ट्री और ये सब बनाने में यूज़ करते हैं। Now 2.3.2 commercial use of microorganisms in the production of alcohol, wine and vinegar. तो yeast यहाँ भी फ़ायदेमंद होता है। तो yeast is a microorganism which is used in a production of alcohol. तो अल्कोहल भी इसी तरीके से बनता है। बियर, विस्की, वाइन जो होती हैं, इंडस्ट्रियल स्पिरिट्स जो होती हैं, ये सब यीस्ट की ही प्रोडक्शन से हेल्प से बनती हैं। तो यीस्ट इज़ कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग शुगर इनटू अल्कोहल। तो यीस्ट क्या करता है, शुगर जो होती है किसी भी चीज़ में उसको वो अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। तो शुगर फॉर मेकिंग अल्कोहल कम्स फ्रॉम सब्सटेंस। अब ये शुगर केन, जूस, ये सब चीज़ें जो होती हैं, मेज़, बार्ले, राइस, इन सब में से जो शुगर होती है, इन सब में इन शुगर को वो क्या कर देता है, अल्कोहल में चेंज कर देती है यीस्ट, जिसे हम फर्मेंटेशन कहते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल बाय एक्शन ऑफ यीस्ट इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। तो इस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन कहते हैं, जिससे शुगर को अल्कोहल में चेंज कर देती है यीस्ट। इसको डिस्कवर किया था लुइस पास्चर ने इन 1857। द पॉइंट 2.33 इन एग्रीकल्चर टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। तो ये एग्रीकल्चर मतलब खेती बाड़ी में भी यूज़ होता है सॉइल को उपजाऊ बनाने के लिए, मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए। तो सम ऑफ द माइक्रोनिज्म present in the soil can fix nitrogen gas from the atmosphere to form nitrogen compounds. तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो मिट्टी में होते हैं, वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस को फिक्स करते हैं एटमॉस्फेयर में, जिससे कि नाइट्रोजन कंपाउंड फॉर्म हो सकते हैं। दीज नाइट्रोजन कंपाउंड मिक्स विद द सॉइल। और ये जो कंपाउंड्स बनते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, ये क्या होते हैं, सॉइल में मिक्स होकर उसको मिट्टी को उपजाऊ बनाने में हेल्प करते हैं। सम बैक्टीरिया लाइक राइजोबियम and blue-green algae are able to fix nitrogen gas from the atmosphere to enrich the soil with nitrogen compounds and increase its fertility. Means राइजोबियम और ब्लू ग्रीन जो एल्गी है वो क्या करती है, नाइट्रोजन गैस को फिक्स करके सॉइल में नाइट्रोजन कंपाउंड मिला देती है, और जिससे सॉइल की फर्टिलिटी जो होती है वो मतलब सॉइल मिट्टी जो है वो ज़्यादा उपजाऊ हो सके। इसी जो बैक्टीरिया को और ब्लू ग्रीन एल्गी को जो है हम कहते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर। एंड द प्रोसेस ऑफ फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू सुइटेबल फॉर्म्स इज़ कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। और जो प्रोसेस होता है जो नाइट्रोजन को फिक्स करने का सुइटेबल फॉर्म में, इसे हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। Here we end with this video. In the next video we will read about some other useful microorganisms and harmful microorganisms. Thanks for watching this video. Please hit like and share this video, and don't forget to subscribe my YouTube channel Jules Classes by Gaurav Sir. Thank you so much.